हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर 1 है 10th क्लास का, जो कि हम शुरू से पढ़ेंगे। इस साल से 2021 से जो 10th क्लास है उसके 2 पेपर होंगे, एक नवंबर दिसंबर में और एक होंगे मार्च और अप्रैल में। मार्च अप्रैल या जून जुलाई के आसपास होंगे। जो फर्स्ट पेपर होंगे SC1 उसमें MCQs आएंगे। तो MCQs को करने के लिए हमें सारा चैप्टर आना चाहिए। एक एक चीज़ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में से। तो आइए देखते हैं। पहले में दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। हम अपनी डेली लाइफ में कुछ चीज़ें देखते हैं डेली लाइफ में कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि जो हमारा गर्मियों में दूध होता है वो फट जाता है। गर्मियों में हमारा दूध फट जाता है। एंड जो आयरन तवा होता है, पैन या नेल जो होती है, उसमें जंग लग जाती है एटमॉस्फेयर से। और जो ग्रैप्स होते हैं वो सड़ जाते हैं। और जब हम खाना बनाते हैं तो और जब हम खाने को पचाते हैं और वी रिस्पायर, मतलब हम जब सांस लेते हैं, ये सारी चीज़ें इधर दे रखी हैं कि जब हम समर में दूध फट जाता है और आयरन तवे में जंग लग जाती है एयर के कांटेक्ट में आके, और हमारे अंगूर जो होते हैं वो सड़ जाते हैं जब हम खाना बनाते हैं। तो जब हम खाने को पचाते हैं और जब हम सांस लेते हैं, इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिफाई ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड। हमने ऊपर की भी जो भी सिचुएशंस देखी, इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। हमने पहले से ही पढ़ा है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर। हमने पढ़ा था 9th क्लास में इन प्रीवियस क्लासेस में। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. जब भी कोई केमिकल चेंज का नाम लेता है तो हम लोग कह देते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। You may perhaps be wondering as to what is actually mean by chemical reaction। क्या आप लोगों को पता है कि हकीकत में केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? How do we come to know that a chemical reaction has taken place? और ये कैसे होता है और कौन से प्लेस पे होता है, इसे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? Let us perform some activities to find the answer to these questions। इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करेंगे हम फाइंड आउट इन दिस चैप्टर में। तो एक्टिविटी 1.1 में दे रखा है कि हम लोगों को मैग्नीशियम रिबन लेना है 2 सेंटीमीटर, और उसको हम लोगों को साफ कर लेना है सैंड पेपर से। और सबसे पहले जब हम मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं, मैग्नीशियम हमेशा हमें किस फॉर्म में मिलता है? रिबन की फॉर्म में मिलता है। ये हमें याद रखना है, मैग्नीशियम हमेशा हमें रिबन की फॉर्म में मिलेगा। और मैग्नीशियम को हम साफ़ क्यों करते हैं, क्लीन करना क्यों ज़रूरी है पहले? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की परत होती है। इसी ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हम लोगों को सैंड पेपर से क्लीन करने की ज़रूरत होती है मैग्नीशियम रिबन को। तो इसमें ही बोला गया है कि हम लोगों को मैग्नीशियम रिबन लेनी है और उसको क्लीन कर लेना है
सैंड पेपर की मदद से, और फिर उसको जलाना है, बर्न करना है, जैसे कि इस एक्टिविटी में हम देख रहे हैं। और उसको लेके इस ऐसी क्लिप से हमें पकड़ लेना है एंड जला के, और जो राख है उसको हमें इकट्ठा कर लेना है। उस राख को इकट्ठा करके कर लेना है। तो यही पूछा गया है कि इस एक्टिविटी में आप क्या ऑब्जर्व करते हो। इस एक्टिविटी में हमने क्या ऑब्जर्व किया? इस एक्टिविटी में हमने ऑब्जर्व किया, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ डाइजलिंग वाइट फ्लेम। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होती है तो कौन सा फ्लेम होता है? तो वो होता है डाइजलिंग वाइट फ्लेम, एंड वो चेंज हो जा रही है पाउडर की फॉर्म में, वाइट कलर के पाउडर की फॉर्म में। और दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि इस पाउडर को हमने क्या नाम दिया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम दिया है इस पाउडर को। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ये जो रिएक्शन हुआ है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ है, जो कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ऐसे ही हम लोगों को एक्टिविटी 1.2 में दे रखा है, टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन। हम लोगों को नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लेना है इन अ टेस्ट ट्यूब में, और उसमें हम लोगों को डाल देना है पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप ऑब्जर्व करते हो। ऐसे ही 1.3 एक्टिविटी में दे रखा है कि टेक अ जिंक ग्लेनियल कॉनिकल फ्लैक्स। टेस्ट ट्यूब में हमें ले लेना है, और उसमें हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फरिक एसिड। ये बहुत ख़तरनाक एसिड होते हैं, हम लोगों को डालना है। और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, यही दे रखा है। जो ये हमने एक्टिविटीज़ करी है, वी कैन से दैट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैड द डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन। हम इसमें पता लगा सकते हैं इन सारी एक्टिविटीज़ में एक तरीके से क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है एक तरीके का। तो केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, हम कैसे पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? केमिकल रिएक्शन पता करने के लिए, अगर केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, या तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। स्टेट का मतलब है सॉलिड, लिक्विड या गैस। सॉलिड, लिक्विड या गैस, या फिर उसके कलर में चेंज आ जाएगा, कलर में भी चेंज आ सकता है। अगर इन चारों में से अगर कुछ भी हुआ है तो उसको हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर में चेंज आया है। जैसे कि 30 डिग्री सेल्सियस है और बाद में उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हुआ है, तो टेम्परेचर में चेंज आया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो इसका मतलब है कि केमिकल चेंज हुआ है। एज वी ऑब्जर्व the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. हम लोग अपने आसपास ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे आसपास बहुत तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, टेकिंग प्लेस अराउंड अस, हमारे आसपास। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर।